11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया एक धरती एक स्वास्थ्य का संदेश। प्रधानमंत्री मोदी विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों संग किया योगाभ्यास। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर किया योग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किया योग। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने किया योग अभ्यास। चौदह 14,000 फीट की ऊंचाई से लेकर समुद्र के छोर तक योग में हुआ पूरा देश। तमिलनाडु में रक्षा कर्मियों ने इंटरनेशनल योगा डे 2025 पर कोयम्बटूर के ईशा योग केंद्र में किया योग। ईरान से वापस लौटे भारतीय नागरिकों ने सुरक्षित वापसी पर जाहिर की खुशी। एयरपोर्ट पर लगाए भारत माता की जय के नारे। अब तक ईरान से 517 भारतीय नागरिक स्वदेश लौटे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया और इसी के साथ प्रदेश भर को योग को लेकर जो है जागरूक भी किया। आपको बता दें कि एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए प्रदेशवासियों और सभी योग साधकों को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने योग को भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा का अमूल्य उपहार बताया और कहा कि योग ने विश्व को मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नयन की राह दिखाई है। उन्होंने अपने संदेश में लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की प्रदेशवासियों एवं सभी योग साधकों को हार्दिक बधाई। भारत की ऋषि परंपरा के अमूल्य उपहार योग ने विश्व को मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नयन की राह दिखाई है। आइए योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर स्वस्थ समाज के निर्माण में सहभागी बने। योग दिवस के मौके पर गोरखपुर में आयोजित एक भव्य योग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं योगाभ्यास करते हुए नजर आए। ये आयोजन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में संपन्न हुआ, जहां भारी संख्या में साधु संतों, योग प्रशिक्षकों और आम नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और सांसद रवि किशन ने भी योगाभ्यास कर लोगों को प्रेरित किया। पूरे कार्यक्रम में योग के महत्व और इसके नियमित अभ्यास से जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों पर बल भी दिया गया। तो गोरखपुर में आयोजित एक खास कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ एते गुणा प्रवर्तन्ते योगाभ्यास कृते समय तस्मात् योगम समादाय सर्वदुख बहिष्कृतः। अर्थात योगाभ्यास के द्वारा जो श्रम किया जाता है वह कभी भी निरर्थक नहीं जाता है। प्रयत्नपूर्वक किया गया योग संपूर्ण दुखों का निवारण कर देता है। योग से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। यह स्वास्थ्य, सुख, शांति, समन्वय का कल्याण का माध्यम है। प्रारंभ से ही योग हमारी सनातन परंपरा का अभिन्न अंग रहा है। योग भारतीय मनीषा का विश्व मानवता को प्रदान किया गया अमूल्य उपहार है, जिसे
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करके मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत की परंपरागत विरासत योग को मान्यता प्रदान करते हुए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। अतः योग अवश्य अपनाएं, स्वस्थ रहें, सानंद रहें। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद। कामनाओं की पूर्ति भी आपकी तभी होती है जब आप स्वस्थ शरीर में हैं। एक स्वस्थ शरीर आपके पास है और मुक्ति के मार्ग के लिए यानी व्यक्ति को एक स्वस्थ शरीर से ही आध्यात्मिक उन्नयन के उच्च सोपानों को प्राप्त कर सकता है, जिसके माध्यम से हमारी ऋषि परंपरा ने हम सबके सामने एक विस्तृत भंडार प्रस्तुत किया है। इस शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम का जो भाव है, इसकी पूर्ति अगर हमें कहीं से प्राप्त होती है तो वह योग के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। योग भारत की ऋषि परंपरा का वह प्रसाद जिसे लोक कल्याण का माध्यम बना करके आत्म कल्याण के माध्यम से लोक कल्याण का माध्यम बना करके विश्व कल्याण का मार्ग जिसके माध्यम से भारत ने प्रशस्त किया था। और यह एक लंबी परंपरा, इसके अलग अलग आयाम हम सबको देखने को मिलते हैं। और जब भी भारत की दुनिया में तुलना होती है तो वह केवल आर्थिक उन्नयन के लिए नहीं, आर्थिक उन्नयन उसका एक पक्ष है। चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। विश्व योग दिवस पर गाजियाबाद में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की। उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए योग को जीवन में अपनाने की अपील की है और साथ ही जल संरक्षण और पेड़ लगाने का संदेश भी उनकी ओर से दिया गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार भी मौर्य ने किया है और कहा है कि बीजेपी ने तो स्कूल बंद करती है और ना ही विकास में कोताही बरतती है। अगर अखिलेश यादव को ऐसा लगता है तो उन्हें अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए। आज मुझे गाजियाबाद में सहभागी होने का अवसर मिला है। सबसे पहले तो मैं गाजियाबाद वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और विश्व भर में, चूँकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, सबके कल्याण की कामना से हर कार्य करता है, तो जो भी योग को अपनाएं वो स्वस्थ रहें और जो आज विश्व योग दिवस में हिस्सा ले रहे हैं उन सब के लिए बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूँ। भारत की यह ऐतिहासिक उपलब्धि है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया का आह्वान किया कि एक दिन ऐसा रखा जाए जो विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाए, वह 21 जून रखा गया है। 2015 से यह प्रारंभ हुआ है और आज 11वां विश्व योग दिवस संपन्न हो रहा है। यह भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। लेकिन योग कितने प्रकार के विकारों से मुक्ति देता है, कितने प्रकार के मन में जो अशांति रहती है लोगों के, तो योग भी है, ध्यान भी है, व्यायाम भी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, मतलब सभी, मतलब जितने भी धरती पे मनुष्य हैं वह सबका स्वास्थ्य अच्छा हो और सबके लिए ऐसी कामना से ही ये विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और भारत हर क्षेत्र में आज नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दुनिया जिस प्रकार से जंग में जूझ रही है तो उससे बचने का रास्ता आज माननीय प्रधानमंत्री जी विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है, और वहाँ से संबोधित करते हुए भी यह कहा है ये जो तनाव है, इस तनाव से मुक्ति के लिए, शांति से युक्ति के लिए योग करिए। धन्यवाद। एक पौधा माँ के नाम भी। हाँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर कहा है, जब तक हम प्रकृति अर्थात पर्यावरण के लिए, पानी के लिए, मतलब यह एक दूसरे का
पूरक है कि अगर हम वन को बचाएंगे तो जीवन बचेगा, अगर हम जल को बचाएंगे तो कल आने वाला कल भी हमारे लिए सुरक्षित रहेगा। तो एक पेड़ माँ के नाम लगाने का भी है, जल संरक्षण करने का भी है, स्वच्छता के लिए भी हमारे सबके सामूहिक रूप से कर्तव्य होते हैं कि हम स्वच्छता के लिए जैसे विश्व योग दिवस मनाते हैं वैसे स्वच्छता भी। और विश्व योग दिवस 21 जून को केवल योग करना ऐसा नहीं है, 365 दिन जो होते हैं सभी 365 दिन योग करें। समाज का एक हिस्सा ऐसा है जो विश्व योग दिवस होने से पहले भी प्रतिदिन योग करता था, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता था, लेकिन जब से विश्व योग दिवस शुरू हुआ है तो उसमें बहुत अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सब उसका हिस्सा बन रहे हैं और सब हिस्सा बने, ऐसी अपील करता हूँ। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार स्कूल बंद नहीं करती है, स्कूल खोलती है। उनके दृष्टि में दोष होगा, वो देखने की उनकी जो दृष्टि रहती है वह चश्मा जो है या तो ठीक नहीं है या तो आँख की जांच कराएं तो उनको सब ध्यान में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, सबकी समृद्धि। इसी कामना से हम लोग काम करते हैं। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सोनभद्र में योग कर लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया है। मंत्री जायसवाल ने कहा कि प्रकृति की गोद में योग करना एक सुखद और आध्यात्मिक अनुभव है। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन का एक विज्ञान है जो तन और मन दोनों को सशक्त बनाता है। इस मौके पर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भी भाग लिया है। तो कई प्रशासनिक अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे जहां पर उन्होंने भी मिलकर इस दौरान योग किया। और इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। भारतीय मनीषा के अनुपम उपहार योग ने दीर्घायु होने का दिया है दुनिया को मंत्र। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया करेगी भारतीय ऋषि परंपरा का अनुसरण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का सुफल है कि संयुक्त राष्ट्र में 175 देशों ने रिकॉर्ड समर्थन देकर योग की ताकत को स्वीकार किया। और इस बार संयुक्त राष्ट्र ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मूल मंत्र दिया है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। योग की उपयोगिता को सभी के जीवन का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में की गई हैं योग दिवस की व्यापक तैयारियां। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर, काशी के विश्वनाथ धाम समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों, ऐतिहासिक स्थलों एवं ग्राम पंचायतों में सामूहिक योगाभ्यास का किया जाएगा आयोजन। आइए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को योगाभ्यास करें। योग स्वयं के लिए, योग समाज के लिए, योग एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने योगाभ्यास कर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और प्रयासों की वजह से आज पूरी दुनिया 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में इसे मना रही है। ये भारत की सांस्कृतिक शक्ति और गौरव का भी प्रतीक है। इस दौरान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर भी तंज कसा और कहा कि अखिलेश यादव शायद चुपके चुपके योग कर रहे होंगे, जैसे उन्होंने कोविड वैक्सीन भी बाद में लगवाई थी। पहले तो कहते थे ये वैक्सीन ठीक नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने वैक्सीन लगवा ली और यही बात कहकर उन्होंने तंज कसा है। क्या कुछ उन्होंने आगे कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। योग का कार्यक्रम उनका था। मैं समझता हूं कि योग के इस कार्यक्रम से दुनिया के 175 देश जुड़ गए। दुनिया के 175 देशों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम का अनुसरण किया। इसका मतलब ये हमारे देश की संस्कृति कितनी समृद्ध है, जो स्वयं को स्वस्थ रख सकती है और दुनिया को स्वस्थ कर सकती है। इस अभियान में देश के प्रधानमंत्री जी ने मेहनत और परिश्रम किया। हम लोग भी आज कौशाम्बी से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और पूरी दुनिया के लोगों ने आज इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी।
ये हमारे लिए, भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। खूब अच्छा योग करो तो ऐसे नकारात्मक सवालों से आप अपने आप बचेंगे। यही तो प्रधानमंत्री जी का कथन है कि आप सकारात्मक बनो, खूब बढ़िया योगा करोगे तो आप सकारात्मक बनोगे। अखिलेश यादव जी को भी कहता हूं कि अगर वो भी कहीं योग कर रहे होंगे, हो सकता है चुप्पे चुप्पे कर रहे हो, ना दिखाएंगे कि मैं प्रधानमंत्री जी का अनुसरण कर रहा हूं, क्योंकि वो पहले कह रहे थे कि कोवैक्सीन जो है वो ठीक नहीं है और चुप्पे से उन्होंने लगवा लिया। तो मैं नहीं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री और हमारी संस्कृति सर्वे भवन्ति सुखिनः के आधार पे काम करती है, ना कि भाजपा, सपा और कांग्रेस की नीति पे काम करती है। सबका साथ, सबका विकास का मूल मंत्र हमारे देश के प्रधानमंत्री का है। और इस बीच रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। भारतीय मनीषा के अनुपम उपहार योग ने दीर्घायु होने का दिया है दुनिया को मंत्र। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया करेगी भारतीय ऋषि परंपरा का अनुसरण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का सुफल है कि संयुक्त राष्ट्र में 175 देशों ने रिकॉर्ड समर्थन देकर योग की ताकत को स्वीकार किया और इस बार संयुक्त राष्ट्र ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मूल मंत्र दिया है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। योग की उपयोगिता को सभी के जीवन का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में की गई हैं योग दिवस की व्यापक तैयारियां। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर, काशी के विश्वनाथ धाम समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों, ऐतिहासिक स्थलों एवं ग्राम पंचायतों में सामूहिक योगाभ्यास का किया जाएगा आयोजन। आइए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को योगाभ्यास करें। योग स्वयं के लिए, योग समाज के लिए, योग एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चले एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट साझा करते हुए योग के महत्व पर जोर दिया और वर्तमान शासन पर परोक्ष रूप से निशाना भी साधा। अखिलेश यादव ने अपने संदेश में लिखा कि योग दिवस पर तन, मन, वचन और व्यवहार चलन से सुस्वस्थ रहने की मंगल कामना। योग केवल एक दिवस तक सीमित न रहे बल्कि हर दिन संभव हो पाए। इसी सोच के साथ हमने अपने समय में सार्वजनिक पार्क भी बनवाए थे और आगे भी बनवाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग लालच में जमीन पर कब्जा कर इमारतें खड़ी कर रहे हैं, उन्हें जनता के हित में पार्क बनाने चाहिए ताकि लोग रोजाना स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रकृति से जुड़ सके। तो अखिलेश यादव की ओर से सीधे तौर पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा गया है। योग दिवस के मौके पर उन्होंने एक पोस्ट साझा किया और इस पोस्ट में उन्होंने योग के महत्व पर जोर देते देते सरकार पर भी निशाना साधा है और कहा है कि जिस तरीके से फिलहाल की सरकार लालच में इमारतें खड़ी कर रही है, उन्हें पार्क बनाने चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्यसभा सांसद एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लखनऊ के लोहिया पार्क चौक, कुड़िया घाट और मोती महल में आयोजित विभिन्न योग कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि योग और आयुर्वेद पूरे विश्व को भारत की तरफ से अमूल्य उपहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग 200 से अधिक देशों में पहुंच चुका है और उसे अपनाया गया है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जहां दुनिया विध्वंस की होड़ में है, भारत योग से शांति का संदेश दे रहा है। योग ने जाति और धर्म की सीमाएं तोड़कर समाज में एकता का भाव भी जगाया है। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री मोहसिन रजा सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे और प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की जमकर सराहना की गई। और इस बीच रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में। भारतीय मनीषा के अनुपम उपहार योग ने दीर्घायु होने का दिया है दुनिया को मंत्र। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया करेगी भारतीय ऋषि परंपरा का अनुसरण।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों का सुफल है कि संयुक्त राष्ट्र में 175 देशों ने रिकॉर्ड समर्थन देकर योग की ताकत को स्वीकार किया और इस बार संयुक्त राष्ट्र ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मूल मंत्र दिया है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। योग की उपयोगिता को सभी के जीवन का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में की गई हैं योग दिवस की व्यापक तैयारियां। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर, काशी के विश्वनाथ धाम समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंदिरों, ऐतिहासिक स्थलों एवं ग्राम पंचायतों में सामूहिक योगाभ्यास का किया जाएगा आयोजन। आइए 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को योगाभ्यास करें। योग स्वयं के लिए, योग समाज के लिए, योग एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। विश्व योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मेरठ के सरधना स्थित चर्च परिसर में योगाभ्यास किया। योग करते उन्होंने योग को राजनीति से जोड़ते हुए सियासी बयान भी दे डाले। जयंत चौधरी ने कहा कि टिकट लेते लेते बहुत लोग की सांस फूल जाती है, जिसका स्वास्थ्य और विचार अच्छे होते हैं उन्हीं की टिकट उन्हें मिलता है और योग करने से ये चीज और भी बेहतर हो जाती है। उनके इस बयान को आगामी चुनावों की तैयारी और टिकट वितरण को लेकर सियासी संकेत भी माना जा रहा है। जयंत चौधरी ने योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताते हुए युवाओं से इसे अपनाने की अपील की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। कहा कि अब की बार जब टिकट बांटेंगे तो योग कराएंगे। योग में मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा योग कराएंगे? असल में सांस तो फूल जाती है बहुत लोगों की टिकट लेते लेते। तो अल्टीमेट परीक्षा ये है कि आप अच्छे लोगों का चयन करें और अच्छे लोग होते हैं जिनका स्वास्थ्य भी अच्छा है, विचार भी अच्छे हैं। तो क्या योग करेंगे तो स्वाभाविक है ये चीज़ अच्छी है। तो क्या युवाओं को युवाओं को बेशक मिलेगा। हमारा देश युवाओं का ही देश है। आप जानते हैं कि मैंने संसद में भी प्राइवेट बिल लाया था मैं कि मेरा जो ये प्रस्ताव था कि 25 साल की उम्र जो भी एक शर्त है कि आप चुनाव लड़ने में उसको कि आप मतदान कर रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं, आप बच्चे कर रहे हैं, आप अधिकारी बन सकते हैं, आप उद्यमी बन सकते हैं, लेकिन आप एमएलए और एमपी नहीं बन सकते। मतलब यही है कि वी आर ऑल यूनाइटेड। आज के समय में जहाँ विश्व भर में तनाव भी है, युद्ध भी हो रहे हैं और मैं तो कहूँगा बेवजह, तो आज का जो थीम है पूरे विश्व को यूनाइट कर सकते हैं। पीस में और हारमोनी में हम लोग विश्वास करते हैं। भारत की अपना एक स्टैंड रहा, रवैया रहा, उसी पे हम लोग टिके हैं। योग के माध्यम से हम लोगों को जोड़ने का प्रयास। ठीक। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अलीगढ़ में प्रभारी मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी के नेतृत्व में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी, छात्र, योग साधक और आमजन शामिल हुए। मंत्री चौधरी ने योग को भारत की सांस्कृतिक धरोहर बताते हुए इसे सभी धर्मों से ऊपर बताया और इसे जीवन शैली में शामिल करने की अपील भी की। तो वहीं हाथरस में भी योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में योग अभ्यास के लिए डीएम, एसपी ने भाग लिया, साथ ही योग करने की अपील भी की। वहीं इस कार्यक्रम में नोडल अधिकारी मासूम अली ने भी योग किया। तो योग दिवस के मौके पर जगह जगह से योग को लेकर कार्यक्रम की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बरेली के मदरसा ईशा अतुल उलूम सराय खां में एक सराहनीय पहल देखने को मिली, जहां मदरसे के छात्रों और शिक्षकों ने मिलकर सामूहिक योगाभ्यास किया है। इस विशेष आयोजन में योग के महत्व को समझाते हुए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव की बात कही गई। कार्यक्रम का नेतृत्व मदरसा प्रबंधक जमीलुर रहमान ने किया, जिन्होंने स्वयं भी योग किया और छात्रों से इसके लाभों के बारे में भी बताया। और इस बीच संभल से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, अवैध मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। बता दें कि नोटिस पहले भेजा गया था और नोटिस के बाद प्रशासनिक कार्रवाई की गई। रजाए
मुस्तफा मस्जिद पर ये बुलडोजर चला है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। नगर पालिका भूमि पर यह अवैध निर्माण किया गया था, जिसे जमींदोज करने का काम किया गया है। नगर पालिका भूमि पर अवैध कब्जे को पुलिस बल की मौजूदगी में जमींदोज किया गया। रजाए मुस्तफा मस्जिद इसका नाम बताया जा रहा है, जिसे बुलडोजर से ढहाया गया है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।